वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी एक ऐसी डिबेट जो ज़िंदगी भर से चल रही है और अब मेरे ख्याल में सोशल मीडिया ने और एआई ने इसको ज़्यादा परेशान कुन बना दिया है। ये बात इरफान आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ इस पे। एआई की वजह से तो अब आंखों देखे पे भी यकीन नहीं किया जा सकता। यानी पहले तो सिर्फ नॉर्मल लोगों के अपीयरेंसेस की बात की जा रही थी, बट डीप फेक्स आपकी आवाज़ को कॉपी कर लेना, आपकी शक्ल को कॉपी कर लेना, फिर सबसे बढ़कर ये कि जो सोशल मीडिया पे फ़िल्टर्स के साथ आप विजुअल्स देखते हैं, असलियत उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। तो अब तो अपीयरेंस की भी कई लेयर्स बन गई हैं, वो जो आप डिजिटल देख रहे हैं और वो जो आप अपनी अपनी आँख से देख रहे हैं। तो बिल्कुल। क्या कहेंगे? बहुत मैं तो उसको ख़तरनाक सिचुएशन कहूँगा बिकॉज़ आपकी नॉट ओनली वीडियोस, आपकी जो पिक्चर्स होती हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके वीडियोस के अंदर, विजुअल्स के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है एंड दैट कैन बी यूज्ड इन अ वेरी नेगेटिव वे। बहुत हार्मफुल भी हो सकता है, बट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि कितना रिस्पॉन्सिबली आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल सही। जब कोई भी आप कंटेंट अपना अपलोड करते हैं, चाहे वो पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर हो या वीडियो फॉर्म के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बट इवन पिक्चर्स वो भी बहुत ज़्यादा डिट्रीमेंटल हो सकती हैं आपके लिए। सो सोशल मीडिया डेफिनेटली उसके बहुत सारे हमें पर्क्स एंड एडवांटेजेस तो मिल रहे हैं। डेफिनेटली एआई की जिस तरह से जो इन्फ्यूजन हमारी ज़िंदगियों में आया है, दैट हैव चेंज्ड लाइव्स एंड बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट रहा है पॉजिटिवली। बट अगर उसका फ्लिप साइड हम देखें तो दैट कैन बी डिट्रीमेंटल एज वेल। सो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी केयरफुल कि आप किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करते हैं। बिल्कुल सही है। और आप क्या कहेंगे इसके बारे में नौशाबा? बिकॉज़ सो मेनी टाइम्स अगर किसी की मोहब्बत में आप गिरफ़्तार हो गए या किसी के लाइफ़स्टाइल से आप मरूब हो गए हैं, आपको नहीं पता कि सोशल मीडिया पे इट इज़ प्रोबेबली जस्ट एन अपीयरेंस और इस अपीयरेंस को क्यूरेट करने में उनकी सारी मेहनत जा रही है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा मैं अगर आपको अपने केस के अंदर कहूँ, देखिए एक वर्ड होता है क्रिटिकल थिंकिंग। व्हेन, हाउ, क्यों, कैसे। और जब तक आप और वो जो जिसकी अगर आप शायरी देखें इकबाल की या गालिब की, उनके अंदर डेप्थ थी, उनके अंदर एक हकीकत थी। हमारी जनरेशन ने मेरे ख्याल में, क्योंकि वो फेज देखा है, हमने वो हमारा जो ब्रॉटअप है या हमारा रूट है, उसमें ये चीज़ हमें मेरा नहीं ख्याल डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन ऑब्वियसली जो न्यू जनरेशन है, हमारी आने वाली नस्ल, वो उससे हो सकती है अगर हमने उनको अपनी वैल्यूज ट्रांसफर नहीं की। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इन चीज़ों से। बिल्कुल आपने ठीक है, कहते हैं आते नस्लों का पता देती हैं। आपकी जो हुँ। खून है, आपकी जो सोच है, वही आपकी मंजिल का तयन करती है। तो बिल्कुल आप एक झलक के अंदर 75% सिदरा जो ऑब्जर्वेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है। सोशल मीडिया के लिए इंटरेक्शन करना हर एक के साथ, मैं समझती हूँ कि ये तो आप कहते हैं कि फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉर है, और मैं इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बात कर रही हूँ कि आपको बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्शियसनेस होना बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूह के ऊपर अब लाइफस्टाइल मेडिसिन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और जिसके ऊपर अब मैं खुद भी उसके ऊपर कर रही हूँ, और अब तो रिसर्चेज आ रही हैं कि सोल, आप बायोस देखें, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स के ऊपर हम हमारी हद इतनी बात कर रहे हैं। लेकिन अब जिसके ऊपर हम बार बार, अब साइंस अमेरिका में रिसर्च हो रही है, हमारे मुल्क में भी हो रही है, हम भी कर रहे हैं, वो है जी सोल के आपकी जो पहला, आपके खून के अंदर जो आपके एंजाइम सिक्रीशन होती है, वो आपके सोल करता है। आप कहते हैं ना कि वो पहली नजर में, वो आप कह रही हैं लव फर्स्ट साइट लव, वो एक रूह का कनेक्शन होता है। लेकिन जी। वो लोग उसको समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी रूह के ऊपर काम किया हुआ है, जिनके ब्रॉटअप के अंदर हुँ। वो कनेक्शन है, हकीकत। देखिए एक मजाजियत है और एक हकीकत है। जब तक आप हकीकत से को नहीं समझेंगे, आप मजाजियत तक आ ही नहीं सकते। कैसे आप लोगों को समझ सकते हैं सही। जब तक आपने क्रिएटर को देखा नहीं? आप एआई को बात कर रहे हैं, आपने नहीं देखा लेकिन आपको यकीन है। तो आपके रिलीजियस कल्चर और नॉर्म्स के ऊपर आपने कितना होल्ड है, आपका अपने उसके ऊपर कितना काम किया हुआ है, हुँ। अपने रूह पर आपकी पेरेंटिंग में कितना वो है। तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल काम, एआई अपनी जगह, लेकिन किताबों को तो ना छोड़ें। लाइब्रेरीज की खुशबू किताबों की बिल्कुल लें। सही। आप कितना भी कंक्लूजन निकाल लेंगे, एक डीप सीक से आप एक किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी इमेज को आप एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपनी सोच ये है कि नहीं, आपका
जो बंदा शनासी है ना, नौशाबा ये एक इमोशनल छोटा सा ब्रेक इंटेलिजेंस लेते वो हैं, जरूर इसको काम कंटिन्यू करती है। करेंगे। जी। आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रही हैं अबाउट अपीयरेंसेस एंड हाउ यू कैन डेवलप दैट इंस्टिंक्ट, जिसको कहते हैं ना वो जो छठी हिस्स आपकी होती है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है, साइकोलॉजिकली भी इस पे बात करेंगे, लोगों के एक्सपीरियंसेस है, मिसेस अली का एक्सपीरियंस लेंगे कि कोई भी शख्स बहुत देर तक प्रिटेंड नहीं कर सकता। और तभी वो कहते हैं कि वो जो भी लबादा ओढ़ के आया हुआ, जो भी मुखौटा उसने लगाया हुआ है, थोड़े अरसे बाद वो स्लिप होता ही होता है। लेकिन क्या आप में वो हिस्स मौजूद है जिसकी अभी बात कर रही थी नौशाबा भी, कि क्या आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट, वो सलाहियत मौजूद है कि आप भांप सकें कि देखें जी अब ये देखें मास्क क्लिप हुआ है तो ये इस इंसान की असलियत है। कई दफ़ा हम उसको डिस्काउंट करते हैं ये कह के, नहीं भाई ये तो गुस्सा आ गया था, अभी किसी एक सर्टन ग्रीफ से गुजर रहा है, ये एक पैटर्न है, कोई बात नहीं इसको छोड़ दो। लेकिन वो एक इंसान की असलियत होती है, एंड द सूनर यू रियलाइज दैट द बेटर इट इज़ फॉर यू। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।